नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक पराक्रमी और रोमांचक टीमें यानी भारत और मेजबान आयरलैंड की टीमें। जब भारत के आयरलैंड दौरे के पहले हाई वोल्टेज और महारोमांचक T20 मुकाबले में बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर आमने सामने उतरी, तो रनों का ऐसा प्रलयकारी बवंडर और विकेटों का ऐसा सनसनीखेज तांडव देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनों को थाम कर रख दिया। आयरलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 9 विकेट खोकर 182 रनों का एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण, मजबूत और सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद इस 183 रनों के कड़े लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, तो रनों का ऐसा भयंकर चक्रवात आया जिसने पूरे मैच के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बेलफास्ट की इस हरी और शुरुआत में नमी से भरपूर पिच पर पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही चतुर और रणनीतिक फैसला किया। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए बाएं हाथ के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का सामना करने के लिए आयरलैंड के दो खतरनाक सलामी बल्लेबाज यानी टीम टेक्टर और रॉस अडायर मैदान पर उतरे। अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर टीम टेक्टर ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। उन्होंने गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी भांपा और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड गगनभेदी और खौफनाक छक्का झड़कर आयरलैंड का खाता बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब भारत के युवा एक्सप्रेस तेज गेंदबाज हर्षित राणा आक्रमण पर आए, तो रॉस अडायर ने उनका स्वागत बेहद आक्रामक अंदाज में किया। राणा की पहली ही शॉट और वाइड गेंद पर अडायर ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए बल्ला घुमाया, जहां बल्ले का एक मोटा ऊपरी किनारा लगा और गेंद स्लिप फील्डर के ऊपर से हवा में तैरती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। ठीक इसकी अगली ही गेंद पर राणा ने वापसी की कोशिश में एक तीखा बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह चार्ज हो चुके रॉस अडायर ने मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के दाईं ओर के खाली गैप में एक लाजवाब पुल शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। लेकिन हर्षित राणा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी स्किड्डी और अतिरिक्त उछाल लेती हुई शॉर्ट डिलीवरी फेंकी, जिस पर रॉस अडायर बिना पैरों का इस्तेमाल किए जल्दबाजी में पुल शॉट खेलने की बहुत बड़ी भूल कर बैठे। गेंद अतिरिक्त गति के कारण बल्ले का मोटा ऊपरी हिस्सा लेकर विकेटों के पीछे हवा में खड़ी हो गई, जहां विकेटकीपर संजू सैमसन ने अपनी बाईं ओर एक लंबी दौड़ लगाई और बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपककर भारत को पहली शानदार सफलता दिलाई। रॉस अडायर के आउट होने के बाद नंबर 3 के पायदान पर उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैरी टेक्टर क्रीज पर उतरे। पारी का तीसरा ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह दोबारा वापस आए, तो तीसरी ही गेंद पर टीम टेक्टर ने उनकी 133 किलोमीटर प्रति घंटे की लेंथ बॉल पर एक जोरदार पुल शॉट खेला। लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर शिवम दुबे ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए कैच लपकने का एक कठिन प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी हथेलियों से छिटक कर बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिससे टीम टेक्टर को एक बड़ा जीवनदान मिला। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस जीवनदान का असर अपनी गेंदबाजी पर नहीं पड़ने दिया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक क्लासिक डिलीवरी डाली। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर चैनल में हवा में थोड़ी बाहर की तरफ स्विंग होती हुई फुल डिलीवरी फेंकी, जिस पर हैरी टेक्टर बिना पैरों का इस्तेमाल किए कवर्स की दिशा में एक गैर जिम्मेदाराना ड्राइव खेलने की भूल कर बैठे। गेंद बल्ले का एक मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के दाईं ओर हवा में तैर गई, जिन्होंने डाइव लगाते हुए एक आसान और साफ सुथरा कैच लपक लिया। हैरी टेक्टर बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। 2 बड़े विकेट जल्दी गिर जाने के बाद नंबर 4 पर खुद कप्तान लॉर्कन टकर क्रीज पर आए। पारी का चौथा ओवर लेकर जब हर्षित राणा दोबारा आए, तो तीसरी गेंद पर टीम टेक्टर ने उनकी 136 किलोमीटर प्रति घंटे की लेंथ बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक कड़क 1 बाउंस चौका बटोरा। लेकिन ठीक इसकी अगली ही गेंद पर हर्षित राणा की अतिरिक्त उछाल और सटीक सीएम अप डिलीवरी का जादू देखने को मिला। राणा की इस तेज गेंद पर टीम टेक्टर क्रीज से बाहर निकलकर सामने की तरफ एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से ऊपर उठी
और बल्ले का निचला टो एंड लेकर मिड ऑफ की तरफ हवा में खड़ी हो गई, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर ने खुद को पूरी तरह संतुलित किया और दाईं ओर कुछ कदम चलकर एक सुरक्षित कैच लपका, जिससे आयरलैंड का शीर्ष क्रम मात्र 24 रनों पर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। टीम टेक्टर के आउट होने के बाद नंबर 5 पर बेंजामिन व्हाइट क्रीज पर उतरे, जिन्होंने कप्तान लॉर्कन टक्कर के साथ मिलकर पारी को संभालने और रनों की रफ्तार को बढ़ाने का एक बेहद जांबाज संघर्ष शुरू किया। पारी का 7वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा वापस आए तो बेंजामिन व्हाइट ने उनके इस ओवर को पूरी तरह तहस नहस करके रख दिया। व्हाइट ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रसिद्ध की तेज गति को भांपा और फाइन लेग फील्डर के बाईं ओर से एक प्रचंड थिक एज पुल शॉट खेलकर बाउंड्री के पार एक खौफनाक छक्का जड़ दिया। प्रसिद्ध इस प्रहार से पूरी तरह दबाव में आ गए और उन्होंने 5वीं गेंद थोड़ी फुल फेंकने की गलती की, जिस पर पूरी तरह चार्ज हो चुके व्हाइट ने क्रीज से बाहर निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड लगातार दूसरा प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। लेकिन आखिरकार पारी के 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर पार्ट टाइम मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे ने भारत को वह बहुप्रतीक्षित सफलता दिलाई जिसकी टीम को बेहद दरकार थी। दुबे ने चतुराई दिखाते हुए लेंथ को पीछे खींचा और बिना कोई रूम दिए एक तीखी शॉर्ट लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर बेंजामिन व्हाइट मजबूत बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे। लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल के कारण बल्ले का मोटा ऊपरी किनारा लेकर सीधे फाइन लेग बाउंड्री पर खड़े फील्डर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में चली गई, जिन्होंने पीछे की तरफ दौड़ते हुए अपनी आंखों को गेंद पर जमाए रखा और एक शानदार कैच लपक कर व्हाइट की पारी का अंत किया। व्हाइट के आउट होने के बाद गैरेथ डेलानी क्रीज पर आए। दुबे के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान लॉर्कन टक्कर ने स्लोअर शॉर्ट बॉल पर रूम बनाया और कवर्स के ऊपर से एक आलीशान चौका निकाल लिया। इसके अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के आते ही गैरेथ डेलानी ने भी अपनी ताकत दिखाई और 134 किलोमीटर प्रति घंटे की शॉर्ट वाइड गेंद पर मजबूत बैकफुट पर पारी का 13वां ओवर लेकर आए स्पिनर अक्षर पटेल के खिलाफ कप्तान लॉर्कन टक्कर ने रनों की रफ्तार को एक अलग ही गियर में डाल दिया। अक्षर पटेल ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान टक्कर को ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद फेंकी, जिस पर टक्कर ने जोरदार पुल शॉट खेला। लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी दाईं ओर एक लंबी दौड़ लगाई और पूरा स्ट्रेच करते हुए गेंद तक पहुंचे, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिससे भारत को एक और कैच ड्रॉप का सामना करना पड़ा। अक्षर इस प्रहार से पूरी तरह दबाव में आ गए और उन्होंने 5वीं गेंद एक बेहद ही डीली अव जूसी फुल टॉस फेंकने की गलती की, जिस पर पूरी तरह सेट हो चुके कप्तान टक्कर ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और एक्स्ट्रा कवर्स के खाली गैप को चीरते हुए लगातार दूसरा करारा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर ने फिर से गलती की और स्टंप्स की लाइन पर एक शॉर्ट डिलीवरी डाली, जिसे टक्कर ने भांपते हुए मजबूत बैकफुट से मिड विकेट बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अक्षर पटेल का यह ओवर भारतीय टीम के लिए बेहद महंगा साबित हुआ, जिसमें पूरे 16 रन आए। इसके ठीक अगले ओवर में जब मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे पारी का 14वां ओवर लेकर वापस आए तो उनकी चौथी गेंद, जो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उस पर कप्तान टक्कर ने क्रीज में खड़े खड़े मजबूत ट्रिगर मूवमेंट के साथ एक कड़क पुल शॉट खेला और गेंद मिड विकेट फील्डर को छकाती हुई गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टक्कर ने दुबे की डिफेंसिव डिलीवरी पर एक थिक इनसाइड एज के सहारे पीछे की तरफ 2 रन चुराए और इसी के साथ कप्तान के रूप में अपने पहले ही मैच में मात्र 36 गेंदों के भीतर अपना एक बेमिसाल जांबाज और मजबूत अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन आयरलैंड के कप्तान की यह आक्रामक और कड़क पारी भारतीय टीम के युवा एक्सप्रेस तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बिल्कुल भी रास नहीं आई। राणा ने रनों की इस तेज रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए पारी के 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी रणनीतिक गेंदबाजी का नजारा पेश किया। हर्षित राणा ने विकेट के पीछे से दौड़ते हुए चालाकी से उंगलियों को गेंद के ऊपर फेरते हुए एक बेहतरीन स्लोअर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक ऊपर उठी। पूरी तरह सेट हो चुके कप्तान लॉर्कन टक्कर इस गति के परिवर्तन को पूरी तरह भांप तो गए, लेकिन शॉट खेलते समय गेंद की अतिरिक्त धीमी गति के कारण टाइमिंग से मात खा गए
उनका आक्रामक पुल शॉट सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर तिलक वर्मा के सुरक्षित हाथों में समा गया, जिन्होंने बिना कोई गलती किए एक आसान सा कैच लपका, और इस तरह भारत को वह सबसे बड़ी व मजबूत सफलता मिली जिसकी टीम को बेहद दरकार थी। टक्कर के आउट होने के बाद नंबर 6 पर अनुभवी जॉर्ज डॉकरेल क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने रनों पर लगाम लगाने के लिए स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को पारी का 16वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन यह रणनीतिक फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद महंगा और नुकसानदेह साबित हुआ। सुंदर ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक भयंकर गलती की। उन्होंने कमर की ऊंचाई से ऊपर एक बेहद ही खतरनाक हाई फुल टॉस डिलीवरी फेंकी, जिस पर जॉर्ज डॉकरेल ने कोई रहम नहीं दिखाया और अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स के पार एक खौफनाक व आसमानी छक्का जड़ दिया। सुंदर इस प्रहार से पूरी तरह दबाव में आ गए और उन्होंने अगली ही फ्री हिट डिलीवरी फिर से फुल और पैड्स की लाइन पर डाल दी, जिसे डॉकरेल ने चालाकी से स्क्वायर लेग बाउंड्री के पीछे घुमाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर गैरेथ डेलानी ने भी अपनी क्लास दिखाई। सुंदर ने ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गुड लेंथ डिलीवरी फेंकी। डेलानी ने चालाकी से बल्ले का फेस खोला और गेंद बल्ले का ठिक एज लेकर विकेट कीपर के बगल से गोली की रफ्तार से थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिससे इस ओवर में रनों की बाढ़ आ गई। इसके ठीक अगले ओवर में जब भारत के मुख्य तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पारी का 17वां ओवर लेकर आक्रमण पर वापस आए, तो आयरलैंड के बल्लेबाजों ने वानखेड़े या चेपॉक के मैदान की याद दिलाते हुए उनकी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद यॉर्कर फेंकने के प्रयास में बिल्कुल स्लॉट में डाल दी, जिस पर जॉर्ज डॉकरेल ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और मिड ऑफ फील्डर के ठीक दाईं ओर से एक आलीशान ऑफ बुलेट की रफ्तार वाला चौका निकाल लिया। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद गैरेथ डेलानी ने मचाई, जिन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की दिशाहीन गेंदबाजी का बेरहम इस्तेमाल किया। प्रसिद्ध ने चौथी गेंद फिर से यॉर्कर मिस करते हुए फुल लेंथ पर डाली, जिसे डेलानी ने अपनी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए फ्रंट लेग क्लियर किया और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक करारा चौका ठोक दिया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध ने लेंथ को पीछे खींचना चाहा और एक तीखी शॉर्ट डिलीवरी फेंकी, लेकिन डेलानी ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और एक प्रचंड स्विवेल पुल शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का दे मारा। प्रसिद्ध के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर वापसी की कोशिश में 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक स्लोअर बॉल फेंकनी चाह, लेकिन पूरी तरह चार्ज हो चुके गैरेथ डेलानी ने हवा में ही गेंद की गति को भांप लिया। उन्होंने सीधे साइड स्क्रीन को निशाना बनाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगातार तीसरा खौफनाक व गगनभेदी छक्का जड़कर प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में पूरे 27 रन बटोर लिए, जिसने पूरे आयरिश खेमे को जश्न मनाने का मौका दे दिया। लेकिन इस रनों की सुनामी के बीच पारी का 18वां ओवर लेकर वापस आए जादुई स्पिनर अक्षर पटेल ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास दिखाते हुए भारत की मैच में जोरदार वापसी कराई। अक्षर ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद फ्लैट और एक सटीक गुड लेंथ पर फेंकी, जिस पर जॉर्ज डॉकरेल क्रीज से बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की जल्दबाजी कर बैठे, लेकिन गेंद की गति और टर्न के कारण वे टाइमिंग से पूरी तरह मात खा गए और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ हवा में तैर गई, जहां पीछे की तरफ दौड़ते हुए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी आंखों को गेंद पर जमाए रखा और एक शानदार व सुरक्षित कैच लपक कर उनकी पारी का अंत किया। डॉकरेल के आउट होने के बाद नंबर 7 पर लियाम मैकार्थी क्रीज पर आए। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर ने राउंड विकेट आकर एक तीखी डिलीवरी पैड्स पर डांट की, जिस पर मैकार्थी पूरी तरह लाइन से चूके और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों की एक भयंकर अपील पर अंपायर ने इसे लेग बाइस दिया और कप्तान अय्यर ने तुरंत रिव्यू लिया, जहां रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हुई थी, जिसके चलते भारत की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आए स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रीज के खिलाफ विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने आते ही मोर्चे को बेहद आक्रामक कर दिया। उन्होंने तीसरी गेंद पर स्वाइप करते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का झड़कर भारतीय टीम का खाता खोला। इसके ठीक अगली गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपनी क्लास दिखाई
और पहली ही गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका बटोरा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और ऑफ स्टंप के बाहर मिली वाइड गेंद पर कड़क ड्राइव लगाते हुए एक और चौका निकाल लिया, जिसके चलते पहले ही ओवर से पूरे 16 रन आ गए। लेकिन दूसरा ओवर लेकर जब डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जय मुंद्रा आक्रमण पर आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर भारत को एक ऐसा करारा झटका दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुंद्रा ने 139 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप की लाइन पर एक बेहतरीन लेंथ डिलीवरी फेंकी, जिस पर संजू सैमसन 4 गेंदों में 5 रन बिना पैरों का इस्तेमाल किए खड़े हाथों से शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद बल्ले का ठीक इनसाइड एज लेकर सीधे विकेटों से जा टकराई और गिल्लियां हवा में बिखर गईं। इस तरह मुंद्रा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड मारकर भारत को पहला झटका दिया। सैमसन के आउट होने के बाद नंबर 3 पर ईशान किशन क्रीज पर आए। संजू सैमसन के बेहद सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौटने के बावजूद भी दूसरे छोर पर एक मजबूत चट्टान की तरह डटे युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के सिर पर जैसे रनों का खून सवार था। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए आयरलैंड के तेज गेंदबाज लियाम मैकार्थी के इस पूरे ओवर को अभिषेक शर्मा ने अपनी क्रूर और बेरहम बल्लेबाजी से पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। अभिषेक ने मैकार्थी के रनअप से आकर फेंकी गई पहली ही गेंद की गति को भांपा और अपने बॉटम हैंड की बेमिसाल शारीरिक ताकत का ऐसा खौफनाक मुजाहरा पेश किया कि बल्ला घूमते ही गेंद मिड विकेट फील्डर को पूरी तरह छकाते हुए गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार एक कड़क चौके के लिए निकल गई। मैकार्थी इस पहले ही करारे प्रहार से पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे थे, लेकिन इसके ठीक अगली ही गेंद पर अभिषेक ने उनकी सटीक गुड लेंथ बॉल के बाउंस को हवा में ही भांपा। उन्होंने तुरंत मजबूत बैक फुट पर जाकर बल्ला चलाया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और आलीशान व शानदार चौका निकाल लिया। मैकार्थी ने भयंकर दबाव में आकर अपने ओवर की तीसरी गेंद फिर से पिचअप फेंकने की गलती की, जिस पर अभिषेक ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करते हुए लगातार तीसरा चौका ठोक दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और गजब का मास्टर क्लास शॉट खेलते हुए आती हुई शॉट डिलीवरी पर अपनी पोजीशन बदली और विकेट कीपर के सिर के ठीक ऊपर से एक आलीशान व दर्शनीय रैंप शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार भेजकर चौकों का चौका हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज पूरा कर लिया, जिसने पूरे आयरिश खेमे की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। इसके बाद पारी का चौथा ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज मैथ्यू होलार्ड आक्रमण पर आए तो उनके ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक एंड पर मौजूद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन 5 गेंदों में मात्र 1 रन लेग स्टंप की लाइन पर आई लेंथ बॉल को फ्लिक करने के प्रयास में पूरी तरह से गति और स्विंग से बीट हो गए। गेंद अतिरिक्त गति के कारण उनके बल्ले का थिक लीडिंग एज मोटा बाहरी किनारा लेकर हवा में विकेटकीपर के पीछे की तरफ काफी ज्यादा ऊंची उठ गई, जहां आयरिश कप्तान ऑफ कीपर लॉर्कन टक्कर ने पीछे की तरफ एक लंबी दौड़ लगाई और हवा में गेंद पर अपनी तीखी निगाहें जमाते हुए एक बेहतरीन व अच्छी तरह से आंका गया कैच लपक लिया। इसी शानदार कैच के साथ मैथ्यू होलार्ड को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में उनका पहला विकेट मिल गया और वे खुशी से झूम उठे। किशन के आउट होने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने आते ही चौका मारकर अपना खाता खोला, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा अब भी पूरी तरह से तबाही मचाने के मूड में थे। पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैरी टेक्टर की गेंदों पर अभिषेक ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरा दबाव आयरलैंड की टीम पर शिफ्ट कर दिया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर अभिषेक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत का अपना एक और ऐतिहासिक अभूतपूर्व अविश्वसनीय और महाविस्फोटक अर्धशतक 50 पूरा कर लिया, जिसकी सराहना पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ की। अभिषेक शर्मा अपनी इस जांबाज महापारी को एक बहुत बड़े और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर में बदलने के पूरे मूड में नजर आ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर गेंदबाज लियाम मैकार्थी ने अपनी चतुराई से मैच का पासा पूरी तरह पलट कर रख दिया। मैकार्थी ने चालाकी से गति को थोड़ा कम किया और ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी शॉट डिलीवरी फेंकी। अभिषेक शर्मा 20 गेंदों में 7 शानदार चौकों और 2 खौफनाक छक्कों की मदद से पूरे 50 रन,
जो काफी समय से नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होने के कारण अपनी लय खो चुके थे। वे इस गेंद की अतिरिक्त उछाल को समझे बिना ही हवा में एक आक्रामक पुल शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन गेंद बल्ले का थिक इनसाइड हाफ अंदरूनी हिस्सा लेकर डीप मिड विकेट की तरफ हवा में तैर गई, जहां बाउंड्री फील्डर बेंजामिन कैलिड्स ने अपनी बाईं ओर तेज दौड़ लगाते हुए एक शानदार, सुरक्षित और फुर्तीला कैच लपक कर अभिषेक की इस तूफानी व अमर पारी का अंत कर दिया। अभिषेक के आउट होने के बाद नंबर 6 के पायदान पर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। इसी बीच पारी के 9वें ओवर में मैकार्थी की एक सीधी आती हुई तेज गेंद पर तिलक वर्मा फ्लिक करने के प्रयास में पूरी तरह से लाइन से चूके और गेंद सीधे उनके फ्रंट पैड्स पर जा टकराई। आयरलैंड के खिलाड़ियों की एक भयंकर अपील पर मैदानी अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली खड़ी करते हुए LBW आउट करार दिया, जिस पर तिलक ने बिना कोई समय गवाए तुरंत रिव्यू का फैसला लिया। तीसरे अंपायर के रिप्ले और बॉल ट्रैकिंग तकनीक में साफ साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हुई थी, जिसके चलते मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और तिलक वर्मा क्रीज पर पूरी तरह सुरक्षित रहे, जिसने भारतीय खेमे को एक बड़ी राहत दी। लेकिन आखिरकार पारी के 11वें ओवर में मैथ्यू हम्फ्रीज ने भारत को 5वां बड़ा झटका दे दिया। हम्फ्रीज ने चालाकी दिखाते हुए मिड लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी, जिस पर तिलक वर्मा 21 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 19 रन क्रीज में खड़े खड़े एक आक्रामक रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। लेकिन लेंथ कम होने के कारण गेंद बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लेकर सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर रॉस अडायर के हाथों में एक आसान सा कैच चली गई, जिसके चलते आधा भारतीय खेमा पवेलियन लौट गया। तिलक के आउट होने के बाद नंबर 7 पर शिवम दुबे क्रीज पर आए, जिन्होंने आते ही हम्फ्रीज की गेंद पर एक लाजवाब लेट कट शॉट खेला और शॉर्ट थर्ड मैन ऑफ बैकवर्ड पॉइंट के बिल्कुल बीच के गैप से एक शानदार चौका बटोरा। इसके अगले ओवर में मैथ्यू होलार्ड ने शॉर्ट और कड़क गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर 12 गेंदों में 9 रन को पूरी तरह अपने जाल में फंसाया। होलार्ड की 134 किमी प्रति घंटे की शॉर्ट डिलीवरी पर सुंदर बड़ा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल लेकर बल्ले का फेस बंद होने के कारण हवा में ऊंची उठ गई और डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर बेंजामिन कैलिड्स ने कोई गलती नहीं की। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने सिंगल चुराकर भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया। अब यह रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से अपने अंतिम व डेथ ओवरों के सबसे कठिन और सांसें रोक देने वाले पड़ाव पर आ चुका था, जहां रनों और गेंदों का फासला लगातार बढ़ने के कारण भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव साफ देखा जा रहा था। पारी का 13वां ओवर लेकर जब पार्ट टाइम स्पिनर हैरी टेक्टर वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर आए तो क्रीज पर मौजूद शिवम दुबे ने अपनी ताकत दिखाई। दुबे ने अपने लंबे कद और रीच का पूरा फायदा उठाते हुए हवा में तैरती गेंद की पिच तक पहुंच बनाई और कवर्स के ऊपर से एक ऐसा प्रचंड कड़क व दर्शनीय 92 मीटर लंबा आसमानी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी, जिसने निराश हो रहे भारतीय समर्थकों में एक बार फिर भारी जोश भर दिया। इसके ठीक अगले ओवर में जब मुख्य स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रीज पारी का 14वां ओवर लेकर दोबारा आए तो दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धोए। अक्षर ने हम्फ्रीज की एक फुल डिलीवरी की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालकर गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स के बीच के खाली क्षेत्र से क्रंच करते हुए एक कड़क चौका निकाल लिया। इसी महंगे ओवर की सबसे आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने हम्फ्रीज द्वारा फेंकी गई एक धीमी ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती वाइड गेंद को अपनी लंबी बाहों के दम पर खींचा और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक और विशालकाय छक्का दे मारा, जिसने भारतीय फैंस के दिलों में मैच जीतने की उम्मीदों को थोड़ा और जिंदा कर दिया। लेकिन आखिरकार पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा सनसनी जय मुंद्रा ने अपनी जादुई वापसी से भारतीय प्रशंसकों का दिल पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। मुंद्रा ने विकेट के पीछे से आते हुए बैक ऑफ लेंथ पर एक कड़क और तेज गति की डिलीवरी फेंकी, जो बेलफास्ट की पिच पर टप्पा खाने के बाद बिजली की फुर्ती से अतिरिक्त उछाल के साथ ऊपर उठी। क्रीज पर पूरी तरह सेट होकर खेल रहे शिवम दुबे 14 गेंदों में एक शानदार चौके और 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत 25 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर इस अतिरिक्त बाउंस से
पूरी तरह चकमा खा गए। वे गेंद को ऑन साइड यानी लेग साइड की तरफ मोड़ने के चक्कर में टाइमिंग से पूरी तरह मात खा गए। गेंद बल्ले का सॉफ्ट लीडिंग एज, बल्ले का ऊपरी बाहरी किनारा लेकर हवा में सीधे गेंदबाज की तरफ ही काफी नीचे उछल गई, जहां जय मुंद्रा ने अपने फॉलो थ्रू में चीते जैसी फुर्ती दिखाई और आगे की तरफ एक बेहतरीन डाइव लगाते हुए एक हैरतअंगेज ऑफ लो कैच कॉट एंड बोल्ड लपक कर दुबे की इस पारी का अंत कर दिया। इस बड़े झटके के बाद भारतीय टीम का लोअर ऑर्डर और पिछला क्रम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और आयरलैंड के गेंदबाजों ने मैच पर अपना पूरा शिकंजा कस दिया। इसी 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्पिनर गैरेथ डेलानी ने अपनी जादुई गेंदबाजी चालाकी दिखाई। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन के काफी बाहर एक फ्लैट गुगली डिलीवरी फेंकी, जिस पर क्रीज पर आए नए बल्लेबाज अक्षर पटेल 16 गेंदों में एक चौके की मदद से 15 रन अपनी रीच से दूर की गेंद पर कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की जल्दबाजी कर बैठे। गेंद की टर्न के कारण वे टाइमिंग से पूरी तरह मात खा गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर टिम टेक्टर ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया, जिससे भारत का 8वां सबसे महत्वपूर्ण विकेट भी गिर गया। अब मैदान पर भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए एक बहुत बड़े और अकल्पनीय चमत्कार की जरूरत थी और क्रीज पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा नए बल्लेबाज के रूप में मौजूद थे। पारी के 18वें ओवर में जय मुंद्रा की गेंद पर हर्षित राणा ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए बल्ला घुमाया और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय फैंस की गिरती हुई सांसों में थोड़ी सी जान फूंकी। हालांकि इसी ओवर में किस्मत ने भी उनका साथ दिया था, जब लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर की लापरवाही के कारण उनका एक बेहद ही आसान सा कैच ड्रॉप हो गया था। लेकिन आखिरकार पारी के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रीज ने अपनी सटीक गेंदबाजी से भारत की बची कुची आखिरी उम्मीद को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। हम्फ्रीज ने लेग स्टंप की लाइन पर एक बिल्कुल सटीक और तेज गुड लेंथ बॉल फेंकी, जिस पर हर्षित राणा 9 गेंदों में एक छक्के की मदद से मात्र 8 रन दबाव के चक्कर में मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा स्लॉग शॉट खेलने का प्रयास करने लगे। लेकिन गेंद की रफ्तार के कारण वे पूरी तरह से लाइन से चूके और बल्ले का निचला टो एंड लेकर गेंद सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री पर खड़े फील्डर बेंजामिन कैलिड्स के हाथों में चली गई, जिन्होंने आगे की तरफ आते हुए सुरक्षित कैच लपका। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने सूझबूझ दिखाते हुए हल्के हाथों से गेंद को खेला और एक त्वरित सिंगल चुराकर स्ट्राइक अर्शदीप सिंह को दी। अर्शदीप ने आते ही मैच को फिनिश करने के इरादे से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई और हवा में तैरती हुई सीधे कवर्स पर तैनात मुस्तैद फील्डर टिम टेक्टर के हाथों में समा गई। इसी आसान कैच के साथ ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 18.5 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति पर मात्र 148 रनों के कुल स्कोर पर पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। मेजबान आयरलैंड की टीम ने इस ऐतिहासिक और बड़े मुकाबले को पूरे 34 रनों के एक बेहद ही विशाल एक तरफा व ऐतिहासिक अंतर से जीतकर पूरे विश्व क्रिकेट और दिग्गजों को पूरी तरह से हैरान व स्तब्ध कर दिया। आयरलैंड ने इस धमाकेदार जीत के साथ ही इस टीबीज सीरीज में 1-0 की एक बेहद ही मजबूत और ठोस बढ़त बना ली। जैसे ही आखिरी कैच लपका गया, वैसे ही पूरे मैदान पर आयरलैंड के खिलाड़ियों ने चीखते हुए दौड़ लगा दी, स्टंप्स उखाड़ लिए और एक दूसरे को गले लगाकर इस महाविजय का शानदार जश्न मनाया।